ओम शांति। आज है 8 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। उत्तर है देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए हैं। क्या आए? हम परम धाम से, अपने घर से आए हैं एक्टर बनकर पाठ बजाने। अभी नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसीलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना, अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है। जब शरीर में आते हैं तो साजन, नहीं तो वह बाप है, शिव पिता। तुम बच्चे हो, तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड ग्रूम को याद करती है। सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो जागो, है ना। जब प्रभात फेरी होती है तब भी कहते हैं ना, बाबा जागो जागो, है ना। कलयुग जा रहा है तो आज भी बाबा हमें जगा रहे हैं। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग और पुरानी दुनिया कलयुग। अब बाप आए हुए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाते। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म वाले वैसे सन्यासियों का भी बाबा कहते धर्म है, एक ही धर्म। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कि भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम पर। अच्छा, संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्राइड ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्मों के हिसाब से तो भाई भाई है। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं तुम मुझ बाप की संतान हो, अभी तुम सम्मुख सुनते हो। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, इस हिसाब से भाई भाई है। चाहे कोई मेल के शरीर में है, फीमेल के शरीर में है तो सभी आत्मा। और बाबा कहते फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिलती रहती हैं। बहुकाल मतलब हम आत्माएं परमात्मा से 5000 साल तक दूर रहती हैं, इसके लिए कहते हैं अलग रहे बहुकाल। यह भी बच्चे जानते हैं,
नदी सागर की बच्ची है, सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती हैं, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को ये भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप। यह भी समझाया जाता है तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है, आत्मा भी निराकार, फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता है। 5000 साल में शिव बाबा एक ही बार हम बच्चों से मिलने परमधाम से आते हैं। बाप का मिलना एक बार होता है। इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके। वह कैसे गाली खाएंगे? कृष्ण के लिए कह रहे हैं बाबा, वह कैसे गाली खाएंगे यह तुम जानते हो। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का, तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय 63 जन्म चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए। अब यह नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ? तुम बोलो ये तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। ये पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है, यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है। बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, है ना, अवेयर करा रहे हैं बच्चों को कि नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा, फिर से सतयुग त्रेता। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो, पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसीलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। पांडव कौरव यादव क्या करत भये, इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते, यह किसी को पता नहीं। तो हमारा कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम आत्माएं हैं। ये बाबा कहते किसी को पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबर वार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में तो रिफाइंड रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि 2 बाप हैं, एक बेहद का पारलौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना। इनको असुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है, एक शिव को ही याद करते हैं, है ना। बाप कहते बच्चे पुरुषोत्तम बनना है ना। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष बनना है। तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो।
जो तुम्हें गिराने वाले हैं, जो मैं तुम्हें पुरुषोत्तम नहीं बनाएंगी। बाबा कहते हैं ऐसी बातें नहीं सुनो, क्योंकि जैसी बातें तुम सुनोगे तुम वैसे ही बनोगे, और तुम्हें तो बनना है पुरुषों में उत्तम। एक बाप से सुनो, उसी को देखो, उसी से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनोगे वो है झूठ। इस दुनिया में यदि आप किसी की और कोई बात ज्ञान से रिलेटेड सुनते हैं तो बाबा उससे कह रहे हैं कि वो सब है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। ईवल बातें है ना, निंदा, बुराई, क्रोध, ये सब ईवल बातें हैं। तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोजरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। ये सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबर वार तो हर बात में होते ही हैं। डॉक्टर कोई 10-20 हजार ऑपरेशन का लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाओगे उतना ऊंचा पद पाओगे। तो देखो यही पूरे कल्प की कमाई का समय है। बाबा कहते जितना पढ़ोगे और दूसरों को पढ़ाओगे तुम उतना ऊंचा पद पाओगे। फर्क तो है ना, दास दासियों में भी नंबर वार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर हम क्या बनेंगे, पूरे कल्प में 84 जन्म में हम क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसीलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना है। विष पीना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। विष यानी काम विकार। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पलीती कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है ना। यह भी समझाने की बात है। सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, ये भी ड्रामा बना हुआ है। सबका पार्ट है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी हैं। देह अभिमानी मतलब खुद को शरीर समझते हैं। आधा कल्प है देह अभिमानी और आधा कल्प है देही अभिमानी। यानी सतयुग त्रेता में हम खुद को क्या समझते हैं? आत्मा। देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोहजीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ समझते हैं हम आत्मा है। सतयुग में हम स्वयं को आत्मा समझते हैं। वो प्रैक्टिस हमें अभी तो करनी है। अब ये शरीर छोड़ा और दूसरा ले लेना है। अब शरीर समझते हैं तो शरीर अगर बीमार होता है, कुछ भी चीज़ होती है तो लगता है हाय मैं तो मर जाऊंगा, और उसे फिर दुख होता है। लेकिन अगर उसे ये स्मृति आ जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र है, मुझे इस वस्त्र का ध्यान रखना है, तो उसे दुख नहीं होगा, मोह नहीं होगा इस शरीर से। तो बाबा कहते हैं मोहजीत राजा की भी कथा है ना। बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ा और जाकर दूसरा ले लिया, है ना। ये बहुत अच्छी आज की मुरली है। बच्चों को बाबा बिल्कुल देह से डिटैच कर रहे हैं। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आए हो। जो और धर्मों में, मतलब हम देवी देवता धर्म की आत्माएं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गई है या वहाँ जाके जन्म ले लिया है, वह भी आकर मिलेंगे, वापस आएंगी, चाहे वो विदेश में हो, कहीं भी हो दुनिया में। अपना थोड़ा वर्षा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना, पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे। 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुस्लिम बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। यह भी है डिटेल की बातें।
बाप कहते हैं इतनी बातें याद न कर सको, अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो, मेरा बच्चा समझ लो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते, माया इसमें भुलाती है। ये दुनियावी आकर्षण, देह का आकर्षण, हमें ये चीज़ें बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वह ड्रामा में पार्ट है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते नष्टो मोहा बनो, इस शरीर से, इस दुनिया से मोह मत रखो, इस शरीर में भी मोह ना रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं, क्योंकि सब के मन कमजोर हैं, विकारों के वश हैं। इसीलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, बिना शरीर के परम धाम से आए थे, यहीं आके तो शरीर लिया है। तो बाबा कहते फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, खुद को आत्मा समझ मन ही मन मुझे याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि मामेकम याद करो, श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे इस पतित पावन भी कहते हो ना, तो अब मुझे याद करो, मैं ये युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है ना। कितने कहते 40 लाख इतने साल अभी बचे हैं, ऐसे पंडित बोल देते हैं। तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो ये संगम युग है, ये है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, कुछ पता ही नहीं है क्या समय चल रहा है, कौन आया है। इस समय सब तमो प्रधान, अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाबा कहते तुमने ही सबसे जायज़ी भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है, भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नामो निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, ये सब भक्ति के अक्षर है, इसमें कोई आवाज नहीं करना। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़े ही करते हैं, उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए। बाबा को अपना ज्ञान सुनाने के लिए तो शरीर तो चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है यह कोई जानते नहीं। ऐसे ही तो नहीं कि बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। शिव बाबा बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अंडरलाइन करेंगे बाबा क्या करने आए हैं। बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता, वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं। गाया हुआ है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, भूल चूक क्षमा करना मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमें बनना है पुरुषों में उत्तम, क्योंकि हमें जाना है आदि देवी देवता कुल में। तो बाबा कहते पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो ईवल बातें हैं, बुरी बातें, वो नहीं सुननी है। मोबाइल बिल्कुल बंद रखना है सभी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी मोबाइल में है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। मोबाइल बंद यानी व्यर्थ बातों के लिए बंद। जितना ज़रूरी हो बाबा के ज्ञान सुनो, मुरली सुनो, योग करो। बाकी ईवल बातें ना देखनी है, ना सुननी है, ना बोलनी है। नष्टो मोहा बनने के लिए, अब किससे नष्टो मोहा? सबसे ज़्यादा तो इंसान को मोह अपने शरीर से होता है ना, क्योंकि वो उसको देही समझते हैं। तो बाबा कहते नष्टो मोह बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुनिया दुख देने वाली है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य रखना है ना। वरदान। संगम युग के सर्व प्राप्तियों को, संगम युग पे हमें कितनी सारी प्राप्तियां हो रही हैं, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, बुद्धि में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धि भव। परमात्म मिलन, शिव बाबा से मिलना, वह परमात्म ज्ञान की विशेषता है, अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं, संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्ध जीवन है ना। यहाँ तो हम संगम युग पे क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा की याद में, और सतयुग में हम उसका जो है फल भोगेंगे, सुख प्राप्त करेंगे, प्रारब्ध। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थ नहीं, बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। इस समय ये पूरा समय कमाई करने का है। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, भगवान मिल गया और क्या चाहिए, शिव बाबा हमें मिल गया। सारा दिन एक ही धुन लगी रहे, मैं भगवान का बच्चा हूँ, पाना था सो पा लिया। जिसके साथ भगवान है उसे विनाशी चीज़ों से क्या मोह रखना। ये गीत गाओ तो झुटके और गुटके खाने से बच जाएंगे। बहुत झुटके गुटके आते हैं बाबा। स्लोगन। ब्राह्मणों का श्वास है हिम्मत, हिम्मत जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड स्वरूप, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा बाबा को अपने साथ रखो। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। उसके बाद इस स्मृति के बाद जो भी आप काम करोगे बाबा कहते उसमें विजयी बनोगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हो। हाँ जी बाबा, कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके, जो हमें हमारे बाबा से अलग कर सके। ऐसी कोई ताकत नहीं जिसके साथ भगवान हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा आत्मिक स्वरूप का ही अभ्यास सबसे ज्यादा करना है, ईवल बातें नहीं सुननी है, और इस देह से भी कोई मोह नहीं रखना, यानी मैं नष्टो मोह आत्मा हूँ। अच्छा, और बेहद की वैरागी हूँ। इस दुनिया से क्या मोह रखना, ये तो खत्म होने वाली है और जब तक है दुख देने वाली है। अच्छा, ओम शांति।